नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं बीके खान। आज आपको समझाएंगे 400 मीटर का रनिंग, ग्राउंड और लेआउट, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 400 मीटर के ट्रैक में आपने रनिंग कैसे करना है, रनिंग का पोजीशन कैसा होना चाहिए आपका, उसके बाद आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए, जूता कैसे होना चाहिए, उसके जूते को बांधने का तरीका, जो लेसेस आपकी बार बार खुल जाती है, वहाँ पर अगर आपकी लेस खुल गई एक बार भी तो आपका 10 सेकंड खराब हुआ। 10 सेकंड खराब हुआ मतलब 4 चक्कर में 40 सेकंड खराब कर दिया आपने। ठीक है, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है ग्राउंड के लिए। ठीक है, आपने क्या ध्यान रखना है, ग्राउंड के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती है। ठीक है, रनिंग करने से पहले आपने फ्रेश होना है। ठीक है, टॉयलेट बाथरूम आपने एक तो फ्रेश एकदम होना है। ठीक है, अगर आपको रनिंग से पहले जो भी आपका ग्राउंड जहाँ पर भी होगा वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बने होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये एक लोड चला गया, दूसरा लोड आया, तीसरा टुकड़ी आया, या चौथा ग्रुप आया, या पांचवा ग्रुप आया। ठीक है, आप कौन से ग्रुप में हैं, एक ग्रुप दौड़ने के बाद में दूसरे ग्रुप का नंबर आता है तो उससे पहले आपने टॉयलेट करना है। ठीक है, रनिंग करते समय आपको टॉयलेट का, बहुत सारे बच्चों को, गर्ल्स या बॉयज़ जो भी है, टॉयलेट की अपने को जैसे संभावना लगती है कि टॉयलेट आ रही है तो आपका रनिंग में वो डिस्टर्ब करता है। ठीक है, रनिंग पे वहाँ से आपका थोड़ा स्लो होने लगता है। ठीक है, या तो आपका, क्योंकि माइंड हमारा ऐसा है जहाँ पे हमको जो सोच आती है वहाँ पे हमारा फिर माइंड चले जाता है। ठीक है, इसलिए वो पक्का काम करना है, रनिंग से पहले टॉयलेट फ्रेश वगैरह आपको होना है। ठीक है, रनिंग के अगले दिन आपने खाना एकदम लाइट खाना है। क्या करना है, खाना बिल्कुल लाइट खाना है। ठीक है, अब हम आएंगे ग्राउंड पे। मेन फोकस है, आप ये मत सोचो कि मुझे पीछे जगह मिली। आपको यहाँ से, मान लो कि यहाँ से ग्राउंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, 4 राउंड है, यहाँ से आप ऐसे लगा दिया, बच्चों को खड़ा कर दिया। स्टार्टिंग में 100-200 बच्चे होंगे। ठीक है ना, जितने भी खड़े हो यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे खड़े हैं। ठीक है ना, अपने सोच रहे कि यहाँ पे बच्चे खड़े सब। ठीक है, कोई आगे कोई पीछे कोई इधर है। ठीक है, अब मैटर क्या करता है कि जो ग्राउंड का नापने का तरीका होता है, ये अंदर वाला सर्कल है। ठीक है, 400 मीटर ये लोग नापते, जो भी हम भी आर्मी में थे, पुलिस में भी है, जहाँ पर भी ग्राउंड कहीं भी नापा जाता है वो ये अंदर का डायग्राम है, उससे नापा जाता है। ठीक है ना, इससे नापा जाता है, समझ गए। ये वाला कभी भी नापा नहीं जाता। आपने देखा होगा जो रेस होती है उसमें कैसे खड़े करते हैं, एक यहाँ खड़ा होगा अंदर वाला पीछे, फिर ये वाला जो होगा वो यहाँ आगे होगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि इसका इतना मीटर कम हो जाता है। कितना मीटर कम हो जाता है, ये यहाँ से आया तक किसी का 50 मीटर, किसी का 25 मीटर, किसी का 10 मीटर, जैसा ग्राउंड 20 मीटर, जितना बड़ा विड्थ होगा उतना उतना कम होते जाएगा या ज़्यादा होते जाएगा। ठीक है, अंदर साइड कम होते जाएगा और बाहर की साइड बढ़ता जाएगा। आपने क्या करना है, आपको पहले यहाँ पे जगह मिली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ मिली यहाँ मिली, लेकिन यहाँ पे आपको कहाँ मिली, पीछे मिली आगे मिली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब यहाँ से बोला जाएगा गो, या तो वहाँ पे आपका आवाज़ करेगा, सीटी बजाएगा, विसल बजाएगा, या तो गन की फायरिंग करेगा। जैसे ही आप गो होंगे, यहाँ से सब भेड़ बकरी की तरह दौड़ेंगे। ठीक है, सब भेड़ बकरी की तरह दौड़ेंगे। फर्स्ट राउंड में या पहले 50 मीटर या 100 मीटर में आपने भेड़ बकरी की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ना नहीं है, पहले ही अपना शरीर को बचा के रखना है। ठीक है, आपका स्टेमिना है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं रोजाना, इसलिए आपका प्रैक्टिस है। वहाँ पे बहुत अनाड़ी खिलाड़ी आएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे होंगे, बोले देख लेंगे यार लास्ट में। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, इसलिए बहुत अनाड़ी खिलाड़ी आएंगे वहाँ पे, और वो आपको, आप सही दौड़ रहे, लेकिन उसको तो पता नहीं है आपके आगे पीछे, या तो पैर में जरा भी चोट लग गया या नीचे गिर गया एक बार आप, फिर वहाँ भीड़ इतनी होगी कि आपको खड़ा होने में ही टाइम लग जाएगा। समझ गए, इसलिए क्या करना है, आपको भले यहाँ पे समय मिले, यहाँ पे जगह मिले, वहाँ पे खड़े हो जाओ। जैसे ये स्टार्ट किया, यहाँ से आए आगे आगे, ये आपका यहाँ 200 मीटर आते आते ये सब लंबी लाइन बन जाएगी। कैसे लंबी लाइन बन जाएगी, ठीक है ना, कोई इधर होगा कोई इधर होगा। उसके बाद आप ये अंदर की लाइन पकड़ो, ठीक है ना, फिर आप ये लाइन छोड़ना नहीं, फिर आपने यही लाइन पे चलना है। ठीक है ना, आपने यही लाइन पे चलना है। उसके बाद में इधर नहीं भागना। भले यहाँ पे आपने आगे 5 लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, उसको क्रॉस भी करना है तो आप यहाँ पे 10 लोग हैं, लेकिन यहीं से क्रॉस करो, इतना आगे क्रॉस नहीं करना। अगर आप 10 लोगों का हर बार 4 राउंड आपके 1600 गर्ल्स के हैं, 4 राउंड है, 4 राउंड में हर बार आपको कोई यहाँ पे क्रॉस करना है, किसी को यहाँ पे क्रॉस करना, तो आप इतना भागोगे। यहाँ पे आपका समझो 10 मीटर बढ़ गया, यहाँ पे आपने क्रॉस किया 10 मीटर यहाँ बढ़ गया, यहाँ पे आपने क्रॉस किया 10 मीटर यहाँ बढ़ गया, यहाँ पे एक को क्रॉस करोगे, यहाँ इतना लेके लंबा राउंड 10 मीटर यहाँ बढ़ गया। एक ही राउंड में आपने 4 आदमी को क्रॉस किया, 40 मीटर आपका बढ़ गया। दूसरे 4 राउंड या तीसरे 3 राउंड और बचे ना, तीसरे और राउंड में भी आप किसी को क्रॉस करेंगे, आपके पास स्टेमिना है, फिर आपका बढ़ जाएगा 40। तो एक ही राउंड में बढ़ गया। अगर आपने 4 बार क्रॉस किया तो 4 मीटर 4 राउंड में कितना बढ़ जाएगा आपका, सोचा है कभी?
आपका कम से कम 100 मीटर 200 मीटर ऐसे एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। आपको 100 मीटर दौड़ने के लिए फिर 10 मिनट 10 सेकंड का टाइम जो भी लगता है, 10 से 12 सेकंड का, इससे ज़्यादा आपका यहाँ पे टाइम उसमें कवर होता जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना है, क्रॉस भी करना है तो आपको पास में से बिल्कुल बचा के अपने शरीर को, पैर को देखना है और बिल्कुल यहीं से क्रॉस करना है, ठीक है। जितना हो सके यहीं पे दौड़ना है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आगे जाना नहीं है, यहाँ पे नहीं दौड़ना, ठीक है। यहाँ पे दौड़ोगे आप, वो एक ही राउंड आपका 500 का हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 किलोमीटर हो जाएगा। 2 किलोमीटर हो गया आपका, तो आपका 4 राउंड में कितना हो जाएगा, वो 2 किलोमीटर 500 का एक राउंड हो जाएगा। तो इसीलिए 1600 अंदर का डायग्राम है, अंदर का डायग्राम पे ही आपको चलना है, ठीक है। समझ गए सब? इसमें कोई डाउट? पक्का? कोई क्वेश्चन है तो वॉइस में सर ग्रुप में दौड़ते जो ऐसे मंच बना के दौड़ते तो लोग आगे नहीं जाने देते, तब क्या करने आते? देखो यहाँ पे आपको सही है, कोई आगे नहीं जाने देता, लेकिन आपको ऐसा भी तो नहीं है ना कि आपके पास स्टेमिना है, ये आपको एक ही बंदा दौड़ रहा है। 4-5 खिलाड़ियों में क्या होता है कि भाई कोई आगे ना निकले, ठीक है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा करते। लेकिन आपको थोड़ा कोई बात नहीं, अगर आगे नहीं जाने देता, आपके पास स्टेमिना तो थोड़ा सा आगे लेके ले लो ना। कितना आगे नहीं जाने देगा वो, कहाँ तक नहीं जाने देगा, ठीक है। अगर वो ज़्यादा ही नहीं जाने देगा, थोड़ा और लंबा लेके एक बार आगे हो जाओ आप। उसके बाद आप जब आगे होगिए या तो फिर उसके पीछे पीछे रहो। अगर बहुत तेज दौड़ने वाला बंदा कोई है तो आप एक काम करो कि उसके साथ की आपकी स्टेमिना नहीं है, उसके साथ की स्टेमिना आपकी नहीं है, लेकिन उसके पीछे तो आप रह सकते हैं ना। उसके साथ की स्टेमिना बना ली तब भी आपका हो जाएगा बेड़ा पार, ठीक है। क्यों होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारी स्टेमिना उसके बराबर नहीं है, लेकिन हम उसके पीछे तो रह सकते हैं, तो वो भी कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि भाई अभी आगे नहीं जा रहे तो क्या करूँ मैं, ठीक है। मायूस नहीं होना। वो आगे दौड़ रहा है और अपने उसकी स्टेमिना बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसके पीछे पीछे लग जाओ, उसी के बराबर स्टेप होना चाहिए फिर अपना, ठीक है ना। फिर ये नहीं कि फिर रुक गए, अपने रुकना नहीं है। और कोई क्वेश्चन ग्राउंड के बारे में? और कोई क्वेश्चन बॉयज? समझ गए? अंदर का लाइन इतना मोटा मोटा याद रखो, अपने को अंदर का लाइन पे दौड़ना है, ठीक है। बाहर का क्रॉस करने के लिए, ज़्यादातर क्रॉस करने के लिए इधर ज़्यादा नहीं भागना, ठीक है। यहीं से क्रॉस करना है, बस इतना ही, इसी में ही क्रॉस करना है, ठीक है ना। ज़्यादा इधर नहीं आना, बाहर की साइड में नहीं आना, ये बाहर की साइड ज़्यादा आना नहीं है अपने को, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने बताया था, ड्रेस आपका रनिंग करने के लिए जो ड्रेस आप अभी से जो पहनते हैं वही रनिंग के दिन पहनना, ठीक है ना। आप लोग क्या करते हो, अभी नया जूता, नया टी शर्ट, नया लोअर, नया ट्रैक पैंट जो भी आपने लिया है, वो आप सोचते हो जिस दिन जाएंगे पुलिस में उसी दिन लेके जाएंगे उसको, ठीक है। लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि देखो, हर एक चीज़ का प्रैक्टिस होता है और हर एक चीज़ का हमारे शरीर पे फिट आने का एक तरीका होता है। वो हमारे शरीर पे बराबर फिट बैठा है कि नहीं, हम कंफर्टेबल है कि नहीं उस चीज़ में, जूते में, टी शर्ट में, लोअर में या निकर में हम कंफर्टेबल है कि नहीं है। अगर हम कंफर्टेबल नहीं है, हमको कैसे पता भाई? रनिंग तो आपने किया, नया लेके तो रख दिया, अच्छा देख के तो रख दिया, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है आप, तो आपका रनिंग वहाँ पे उस दिन नहीं होगा फिर, ठीक है। इसलिए जूता अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिसने भी नया लेके ऐसा रखा है वो उसी से जूते से अभी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। क्योंकि आपके पैर में वो जूते का प्रैक्टिस है, आपके पैर को पता है कि वो कैसे उसमें फिट आएगा। अब नया जूता आप जिस दिन पहनेंगे उस दिन आपको 4-5 दिन अनकंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। आप कोई भी चीज़ नया ले लो, जूता ले लो, आपको 2-4 दिन ऐसा लगेगा इसमें कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, अगर आप एक ही ब्रांड का पहले से पहनते हैं तो आपको फिर फिट है। एक ही ब्रांड का जो कंपनी का पहनते हैं जो लोग, कि भाई रीबॉक का है, एडिडास का है, कंपनी का ही पहनते हैं पहले से ही, तो उसके लिए कोई वो नहीं करना मैटर, ठीक है, नया है या पुराना है। लेकिन फिर भी 1-2 दिन लगता है अपने को, ठीक है ना। ऐसा मैं खुद भी ये एडिडास का पहनता हूँ, जिस दिन नया जूता लेके आते हैं तो थोड़े दिन 2-4 दिन अनकंफर्टेबल ऐसा लगता है कि यार ये पैर में कुछ और हो गया, ठीक है ना। क्योंकि हमारा एक हैबिट होता है ह्यूमन नेचर से कि भाई वो हमने पहना है वो हमको फिट है। सही है गलत है? सही है। तो इसीलिए अभी से आप अपना जो नया जो भी खरीदना है वो उसी हिसाब से ले लो और उसको प्रैक्टिस में लाओ। भले रोज़ नहीं पहनना तो, लेकिन उसको अल्टरनेट पहन के उसका प्रैक्टिस आपको होना चाहिए, आपका शरीर में वो फिट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके आप बारे में आपको निश्चिंत होना चाहिए कि भाई मैं ये पहन के दौड़ूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ग्राउंड में जब आप दौड़ेंगे तो मैंने पहले ही बताया था, आपका स्टेप लंबा स्टेप हो और पैर को स्ट्रेंथ देना है, ठीक है ना। पीछे वाले पैर को पुश करना है, आपने जितना हो सके पीछे वाले पैर को पुश करना है, आगे वाला अपने अपने खड़ा हो जाएगा, ठीक है। लंबा स्टेप होगा तब, छोटा स्टेप में होगा तो छोटा स्टेप में पूरा ही पैर पड़ेगा, फिर ऐसे आप नहीं बैलेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये छोटा स्टेप में अगर आप ऐसे बैलेंस बनाना चाहोगे तो होगा भी नहीं और ये
टेढ़े मेढ़ा गिरेंगे आप, ठीक है ना, बैलेंस ही नहीं बनेगा पहली बार। लंबा स्टेप में आपको जितना होगा बैलेंस बनेगा, आराम से आपको कोई गिरे नहीं सकेगा और गिर भी नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो अगर पंजे पे है तो ये यहाँ से पूरा जोर पूरा बॉडी तक जाता है, ठीक है ना, पूरा बॉडी तक जाएगा, अपर बॉडी तक जाएगा, ठीक है। ये इस पैर का भी आप खड़े होकर देखना, अपर बॉडी तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से जो मसल्स हमारे जो यहाँ से हड्डी है या बोन है वो यहाँ तक पूरा बॉडी तक लाते हैं, ठीक है। और पूरा बॉडी का वेट जो है वो 25% हिस्सा आपका झुका होना चाहिए, ठीक है। कमर सीधी, लेकिन कमर टेढ़ी नहीं, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, कमर ऐसे एकदम सीधी, यहाँ से यहाँ तक सीधा होगा, लेकिन ये हिस्सा हम झुका हुआ, ठीक है। 25% अपना एटलीस्ट झुका हुआ होना चाहिए आगे की तरफ। दूसरी बात, ग्राउंड में जब अभी ठंडी का समय है गला सबका सूखेगा, ठीक है, सूखता है ना। क्या करते हैं हम लोग दौड़ते समय, मुंह सामने रखते हैं, ठीक है ना, ज्यादा आगे देखना नहीं। पहले भी बताया लघु को कि भाई आपका जो नजर है वो 3 मीटर तक होना चाहिए, कितना, 3 मीटर। आपका जो देखने का नजरिया है वो आगे 3 मीटर तक नीचे होना चाहिए। ठंडी की जो हवा आएगी अभी आपके सामने नाक में या मुंह में, बहुत सारे गर्ल्स और लड़के, बॉयज या लड़के नाक से हवा लेते हैं, कोई मुंह से भी लेता है। आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और नाक से भी, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नाक से लेंगे तो ही हमारा ऐसा होगा, ठीक है। मुंह से भी ले सकते हैं, नाक से भी ले, लेकिन जिसको जैसा प्रैक्टिस है वैसा करना है, ठीक है। आपका नजर नीचे रखना है, गर्दन नीचे रखना है। सामने की जो हवा आएगी हमारे नाक में मुंह में नहीं जानी चाहिए, वो जैसे आपके नाक में मुंह में जाएगी आपका जो ब्रीथिंग लेवल है वो हाई कर देगी और आपका जो सांस प्रक्रिया है बाहर फेंकने का वो लो हो जाएगा। फिर आपको सांस चढ़ेगी, फिर आपको यहाँ चेस्ट टाइप में दर्द होगा, फिर आप बोलेंगे यार अभी रनिंग नहीं होती, फिर उल्टी टाइप का जैसे होता है ना, बहुत सारे उल्टी टाइप का क्यों होता है, क्योंकि उनकी एक तो नए प्रैक्टिस है, रनिंग स्टार्टअप किया है और उसका तरीका रनिंग करने का जो सांस है वो बाहर फेंक रहा है, लेकिन सामने से हवा जो आ रही है वो वापस पूरी मुंह में जा रही है। सांस पूरा प्रक्रिया जो है वो ढंग से नहीं हो रही। जब ढंग से सांस प्रक्रिया ढंग से नहीं होगा आपका तो फिर वो सांस बाहर आएगी नहीं और पूरा आपका दर्द टाइप का होगा और उल्टी टाइप का होगा, ठीक है। इसलिए गर्दन को नीचे रखना है, ठीक है। तीसरी और अहम बात, जब आप रनिंग करने ग्राउंड में उतरेंगे तो आप मेंटली एकदम प्रिपेयर रहना है, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर रहना है, माइंड से एकदम स्ट्रांग रहना है और मेंटली प्रिपेयर रहना है। मैं तो ये कर ही जाऊंगी, ठीक है, मैं तो ये कर ही जाऊंगा, ठीक है, मेरे से तो आसान है ये, ठीक है। आप जितना पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे, पॉजिटिव सोच में रहेंगे, उतना ही आपका और आपको मोटिव अंदर से मिलेगा, ठीक है, समझिए। इसलिए क्या करना है, रनिंग ग्राउंड करने से पहले आपको पॉजिटिव रहना है और रनिंग का ग्राउंड का आपका डेट हो उसके अगले दिन आपने पॉजिटिव सब सुनना भी है, ठीक है ना। पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं ना हमारे माइंड में, बहुत सारे, ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कहीं से कहाँ पहुंच जाता है, ठीक है ना। 1 मिनट में अमेरिका पहुंच जाएगा, वहाँ से एफिल टावर कैसे क्या है उसके बारे में सोचने लगा, ठीक है। फिर घर में क्या हुआ, मम्मी ने क्या, ये, लेकिन आपके विचार जो है वो पॉजिटिव में अगले नाइट को आपने सोने से पहले डालना है, ठीक है। और जिस दिन आपका रनिंग है उससे पहले आपको आराम से सो जाना है, नो टेंशन। बहुत सारी गर्ल्स या बॉयज, अरे यार सुबह क्या होगा ग्राउंड में, कैसे होगा वहाँ रनिंग के, अरे कोई टेंशन नहीं लेना। आपने इतने दिन प्रैक्टिस किया है, आपको कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता, ठीक है। आप मोटिव रहो अपने आप कि यार मैंने इतने दिन प्रैक्टिस किया, मुझे साला माइकल लाल कौन रोक सकता है, ठीक है। आपका मोटिव ऐसा होना चाहिए कि मैंने इतने दिन प्रैक्टिस किया, मैं किसी से रुकने वाला नहीं हूँ या मुझे कोई गिरा नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। आपका पॉजिटिव थॉट जब आप माइंड में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी और आपको आगे तक लेके जाएगी, ठीक है। समझ गए क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। कब, अगली नाइट को, जिस दिन रनिंग है उससे पहले कहीं पर भी आपका अहमदाबाद से दूर आया, ठीक है, मान लिया किसी का क्या सूरत में आया, किसी का बड़ौदा में आया, तो किसी का राजकोट में आया। अब क्या करते हैं, कोई लोग होटल का 500 रुपया खर्च करने के लिए वो लोग करते हैं, सुबह है ना रनिंग बोला, रात को यहाँ से ट्रेवल्स में बैठेंगे या ट्रेन में धक्का खा के जाते हैं, ठीक है। ये भी एक सोच लो, धक्का खा के जाएंगे, फिर वहाँ पे सुबह थके पके हैं और फिर वही हो गया। भाई इतना मेहनत किया आपने, इतना पैसा बर्बाद किया, उसकी मेहनत को 500 रुपये का वहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार है तो उसके घर चले जाओ, नहीं है तो होटल ले लो, कोई बात नहीं, रूम ले लो, 4-5 गर्ल्स एक साथ होके ले लो, बॉयज़ में है तो बॉयज़ में भी 4-5 एक साथ ले लो रूम, ठीक है ना। सेपरेट में रूम मिलता है, रात को निकल जाओ, यहाँ से दिन में निकल जाओ, अगले मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आपका रनिंग के लिए बुलाया है।